दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गुजरात की कुछ दो रोचक खबरें जो हैं वो बताने जा रहे हैं। और वो दो खबर जो है उसको मैं पहले बता दूं, उसके जो मुद्दे हैं वो बता दूं कि एक आप सबको याद होगा, तकरीबन तकरीबन 1 साल पहले हमारे गुजरात के मोरबी शहर में जो वो फ्लोटिंग ब्रिज था, झूलता पुल जो था, वो ओपन किया गया लोगों के लिए और वो जो है टूट गया और 140 के ऊपर लोगों की जान जो है उसमें चली गई। उसको लेकर एक एसआईटी की रचना हुई। उस एसआईटी की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के बारे में हमें आपसे बात करनी है, हमें आपको बताना है। और दूसरी खबर ये है कि आत्मनिर्भरता के अलग-अलग आयाम जो है हमारे गुजरात में ढूंढे जा रहे हैं और उसमें जो जैसे जो मौका बनता है उस मौके का फायदा उठाते हुए हमारे लोग जो हैं वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा मौका आया है भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व कप क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हो रहा है वनडे क्रिकेट का, उसकी टिकट का कैसे फर्जी टिकट बना के लोगों को मूर्ख और उल्लू बना के कैसे पैसे कमाए जाए और कैसे आत्मनिर्भर होता हुआ जा सकता है, उसकी भी एक बात हम आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। बात शुरू करें उससे पहले हम आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश करते हैं कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो ये जो बातचीत हम करने जा रहे हैं, आपसे जो बात करने जा रहे हैं, वो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी आप सबके सहयोग से और आप सबकी मदद से। तो ये अभी से कर दें। शुरुआत करते हैं एसआईटी की जो रिपोर्ट आई, वो जो मोरबी का ब्रिज गिरा, फ्लोटिंग ब्रिज, उस पर जो रिपोर्ट आई उससे। अभी गुजरात हाईकोर्ट में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी उसको, ठीक है। अब उसमें जो खुलासा हो रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। मेरे सामने ये पूरा जो है रिपोर्ट पड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मोरवी का जो वो फ्लोटिंग ब्रिज जो झूलता झूलता पुल जो गिरा, उस दुर्घटना के पीछे वो कंपनी जिसको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ओरेवा कंपनी, जिसके मालिक का नाम है जयसुख पटेल। तो वो ओरेवा कंपनी जिसके पास ये मैनेजमेंट था, वही जिम्मेदार है, ये कहा गया। मैं आपको बता दूं कि 5000 से भी ज्यादा पन्नों का ये रिपोर्ट है, मोर देन 5000 पेजेस ऑफ रिपोर्ट, और इसमें बहुत गंभीर खुलासे हुए हैं, ठीक है। और कहा कि ये ओरेवा कंपनी की ही भूल थी, उसी के चलते ये अकल्पनीय, ये जो मानवीय करुणांतिका है, वो उसका ये लिखा गया है। अच्छा, फिर जो महिलाएं विधवा बनी, जिन्होंने अपने पति को खो दिया, जो बच्चे अनाथ बने, जिन्होंने अपने पिता को या माता को खो दिया, तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया? ये हाईकोर्ट ने सवाल पूछा उस कंपनी को। तो उसमें कहा हाईकोर्ट ने कि इस केस में सिर्फ आप मुआवजा चुका दे, वो काफी नहीं है। आपने मुआवजा चुका चुका दिया तो वो कोई काफी नहीं है, ठीक है। जो महिलाएं विधवा बनी है, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनको रोजगार, उनकी शिक्षा और उनके पुनर्वसन को लेकर आपने क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन लिया, ये भी हाईकोर्ट ने पूछा और कहा कि इसका डिटेल में हमको आप जानकारी दीजिए, ठीक है। और हाईकोर्ट ने ये ओरेवा कंपनी और सरकार के पक्ष के सरकार का भी जो पक्ष है इसमें, उस मुद्दे पर जो वो लोग जवाब अपना जो है वो प्रस्तुत करेंगे, वो उनको निर्देश देके कहा कि आपको करना पड़ेगा। और इस पर जो सुनवाई है, अब वो दिवाली जो है, उसका जो वैकेशन होगा उसके बाद तय की गई है, उसकी सुनवाई तब होगी। 1 साल लगभग लगभग हो गया, जिसमें इसके बाद या तो 1 साल होने को है और ये रिपोर्ट आई है एसआईटी की। और ये जो हमारे नगर पालिकाओं के कमिश्नर होते हैं, मिस्टर राजकुमार हैं बेनीवाल, जो आईएएस हैं, उनकी अध्यक्षता में ये एसआईटी की रचना की गई थी। और इन एसआईटी के अन्य सभ्यों में रोड और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सचिव संदीप वसावा थे, आईजीपी सुभाष त्रिवेदी थे, और 2 एक्सपर्ट थे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के, ठीक है, उनका समावेश किया गया। और ये दुर्घटना हुई थी, आप सबको पता है, 30
अक्टूबर 2022 के दिन। और उस दुर्घटना में ये जो मोरबी का ये जो झूलता पुल था, उसमें बताया जा रहा है सरकारी हिसाब से 135 लोगों की मृत्यु हुई थी और 56 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और ये मैंने आपको एक हिस्ट्री बता दी। अच्छा, अब इसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो ब्रिज था, उस ब्रिज के 49 मुख्य केबल थे। उस केबल में से 22 जो थे वो तो पहले से ही टूटे हुए पड़े थे। ठीक है। रिपोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी की फुटेज, साइट का निरीक्षण और जो जांच, अन्य जांच हमने की है, उसके हिसाब से ये मुख्य केबल जो है उसके टूटने के कारण ये ब्रिज की दुर्घटना जो है वो हुई थी। और 49 केबल में से जो है वो 22 केबल जो है वो पहले से टूटे हुए थे। ठीक है। इसी कारण जो है वो पुल की भार सहन करने की जो क्षमता थी, बोझ को का वहन करने की जो क्षमता थी, वो काफी कम हो चुकी थी। ओवरलोडिंग हो चुका और उसी के चलते जो है ये ब्रिज टूट गया। और कुल मिलाकर अगर ये ब्रीफ में कहा जाए तो सरकारी नॉर्म्स के मुताबिक जो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के चलते पूरा जो पुल है उसका एक मेंटेनेंस से लेके उसका एक निरीक्षण से लेके वो सब किया जाना चाहिए था, उसके रिपेयरिंग को भी अगर जिस तरह से किया जाना चाहिए था, उसमें टेक्निकली जो है वो चीजें नहीं की गई। ठीक है। और न करने के बावजूद भी उनको जो है आम जनता के लिए ओपन किया गया और उसी के चलते जो है ये दुर्घटना घटी है। और टेस्ट नहीं करवाया इस चीज का, उसको लेकर बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है इसको एसआईटी ने बताया। फिर एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण जो है वो सिफारिशें की। पहली ये है कि राज्य के तमाम जो पब्लिक स्ट्रक्चर हैं उनका रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस दोनों, रजिस्ट्रेशन जो है वो मेंटेन्ड रहना चाहिए। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर जितने भी हैं उनका समय समय पर उनका ऑडिट होना चाहिए, उनका निरीक्षण होना चाहिए और उसका भी रिकॉर्ड जो है वो रखना चाहिए। और इसके लिए विशेष रूप से एक मार्गदर्शिका जो है, गाइडलाइन, वो भी जो है बनानी चाहिए। और नागरिकों के द्वारा जो उपयोग में लिए जाने वाले ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर हो बड़े, उसको समय समय पे बड़ी बारीकी से सत्ताधीशों के द्वारा उसका निरीक्षण प्रक्रिया जो है वो हाथ में लेनी चाहिए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरों का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो इस क्षेत्र के निष्णात लोग हो, जो उसके तज्ञ हो, उस तरह के लोगों की जो कोई एजेंसी हो तो उनको दिया जाना चाहिए, जो बिल्कुल उसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट और वो क्रेडिबल हो। ठीक है। और जो ये सब जो सूचना जो सिफारिशें की है उसका पालन अगर सत्ताधीश करेंगे तो ये बहुत जरूरी होगा, ये भी उन्होंने बता दिया है। तो ये है, हमने आपको बताया। अब एक दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि जो आत्मनिर्भरता हमारी यहाँ फूलती फैलती जा रही है, लोग सरकार नौकरी दे या न दे, लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं कैसे आत्मनिर्भर किया जाए। अब आपको एक बार बता दें, भाई भारत पाकिस्तान का मैच जो है उसको लेकर लोगों में पागलपना छाया हुआ है। लोग देश और दुनिया के कोने कोने से इस मैच को उस स्टेडियम में बैठकर देखना चाहते हैं। इसलिए 2,000 रुपए की टिकट का दाम 20,000 रुपया है और 10,000 रुपए की टिकट का दाम 1 लाख से लेकर 2 लाख तक लोग जो है चार्ज कर रहे हैं। इसका कालाबाजारी हो रहा है, वो तो है ही है, लेकिन फर्जी टिकट बना के एक बहुत बड़ा खेला किया जा रहा है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क काम पे लगा हुआ है। तो हमारी जो क्राइम ब्रांच है उसने इसको फिर जो है अब दबोच लिया है। पर सब नेटवर्क नहीं पकड़े गए, एक को पकड़ा है। हमारे भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच की 150 फर्जी टिकटों के साथ 4 युवकों की गिरफ्तारी की गई। ठीक है। और 3 लाख रुपए में इनका, देखिए क्या इनका विजन है। एक टिकट का 3 लाख रुपया, फर्जी टिकट का। ऐसी 50 टिकटें उसने बेच दी और फिर भी जो है लोगों की मांग जो कम नहीं हो रही तो उन्होंने और बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो असली टिकट को देख के ही तो नकली टिकट बनती हैं। तो एक उसके मित्र थे, कड़ी, हमारा जो ये अहमदाबाद के बगल में उत्तर गुजरात में जो कड़ी शहर है और वो तालुका भी है, तो वहां एक व्यक्ति के पास असली टिकट थी जो उसको उसने खरीदी थी। तो उससे मंगवाई इन लोगों ने टिकट और कहा कि भैया हम आपको फिर भेज देंगे। उन्होंने उसका पूरा निरीक्षण किया और निरीक्षण करके फिर उन्होंने जो है वो फर्जी टिकट जो है छापना शुरू किया। ये जो पराक्रमी युवक हैं जितने, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ।
पुलिस ने जिनको धर दबोचा है उसमें से एक है कुश खेमराज भाई मीणा, ठीक है, 21 साल का है, लेकिन अभी से आत्मनिर्भर होने की उसको बहुत ही जल्दी है। फिर जो है एक है, आपको बताऊं मैं, राजवीर प्रधान जी ठाकुर, ठीक है, वो सिर्फ 18 साल का है, अभी अभी तो वो बालिग हुआ है, ठीक है। फिर एक है ध्रुमिल अमित भाई ठाकुर, वो भी 18 साल का ही है, ठीक है। और एक और है जयमिन प्रकाश भाई प्रजापति, वो भी सिर्फ 18 साल का है। ये सब अहमदाबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने जो है अपने दोस्त से मंगवाई और उसके बाद फिर उन्होंने जो है फर्जी टिकट छापना शुरू किया और फिर बेचना भी शुरू किया। एक टिकट का 3 लाख रुपया। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर होना, ठीक है। एक रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि ये 1,35,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले हमारे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में फर्जी टिकटों का जो बिक्री हुआ है वो कम से कम 40,000 फर्जी टिकटें बेची गई है। ये भी एक रिपोर्ट है, ठीक है। अब उसमें होगा क्या, जिसने फर्जी ले ली है वो जाएगा स्टेडियम पे, उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। और ये मैंने कहा कि लाखों लाखों में बिकी है टिकटें, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। तो क्राइम ब्रांच ने इसको धर दबोचा है और इसको जहां पकड़ा गया वो जजीज बंगलो रोड है, हमारा बहुत ही जज, हमारे जितने हाईकोर्ट के जजेस हैं उनके सबके निवास स्थान है, तो इसलिए उस रोड को जजीज बंगलो रोड कहते हैं। बड़ा पोश इलाका है। उसके इस रोड पे एक जेरोक्स की दुकान थी, कृष्णा जेरोक्स, तो उसमें ये पूरा कांड जो है वो हो रहा था, ठीक है। वहीं जो है वो जेरोक्स और प्रिंटिंग की दुकान है, ये कृष्णा जेरोक्स, वहां से 140 जितनी फर्जी टिकटें जो है वो जब्त की गई और ये जो 18 साल से लेकर 21 साल तक के युवा हैं उनको वहां से पकड़ लिया गया। और उनके पास जब पूछताछ की गई तो जो जानकारी मिली वो ये है कि ऑलरेडी हमने वो 50 तो बेच दी थी, तो मांग डिमांड जो है वो बढ़ी, तो हमने कहा सप्लाई चेन भी बढ़ा देते हैं, तो हमने एक और 140 छाप दी, उसको भी बेचने जा रहे थे। सोशल मीडिया पे ये लोग बेचते हैं, ठीक है। तो ये हमें आपको बताना था कि एक ये रंग रूप भी है और एक वो एसआईटी की रिपोर्ट जिसपे पूरी तरह से एसआईटी ने कहा कि ओरेवा कंपनी का ही इसमें फॉल्ट है, जो 135 लोगों की जान गई। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में हमको नीचे लिख के भेज सकते हैं। ये बात आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, और अगर वीडियो आपको हमारे पसंद आ रहा है ये तो इसको लाइक कीजिए, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।